अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर फहद आज आपके साथ दूसरे लेक्चर के साथ मौजूद हूँ। बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो है द वाइस कैलिफ, एक अक्लमंद खलीफा, जिसके जिन और इसके अंदर जो मेन करैक्टर है वो है हमारे हारून और रशीद, जो हमारे खलीफा भी गुज़रे हैं। उन्होंने एक दौर था उनका जिसमें वो हुक्मरानी करते थे। एक मज़ेदार सा जो चैप्टर है वो उसके सामने कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, तो देखते हैं इनको। नंबर फर्स्ट कहता है, कैलिफ हारून रशीद वॉज नॉन एंड रेस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विज़डम। खलीफा हारून रशीद जो थे वो अपनी अक्लमंदी दानाई की वजह से जाने जाते थे, लोग इनकी इज्जत करते थे। He had no discrimination between rich and poor. वो लोगों के दरमियान किसी किस्म की रंगो नस्ल की तफरीक, अमीर गरीब की तफरीक नहीं किया करते थे। उनके मुताबिक हर कोई बराबर होता था। The Caliph Harun al-Rashid used to visit the streets of Baghdad at night. कहते हैं खलीफा हारून रशीद का ये आदत थी, ये तर्ज अमल था कि वो रात के वक्त वो बिल्कुल आम कपड़ों के अंदर भेस बदल कर जो है वो निकल जाया करते थे गलियों में बगदाद की, और लोगों से मिल जाया करते थे और लोगों से जो है वो पूछा करते थे कि आया उनकी क्या मुश्किलात हैं और उन्हें जो है वो क्या मसाइल दरकार हैं, और फिर जो है वो उसका हल निकाला करते थे। कहते हैं एक दफ़ा कुछ हुआ यूं कि उनके दरबार में एक केस आया, एक मैटर आया, और वो केस कुछ यूं था कि 2 men were come to the court for justice। कहते हैं दो लोगों को जो है उनके दरबार में लाया गया, किस लिए? इंसाफ के लिए। they were fighting over the beautiful white horse। और ये जो दोनों शख्स थे ये जो है वो एक घोड़े के लिए आपस में लड़ रहे थे। एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर कहता कि ये घोड़ा मेरा है, और जो गरीब शख्स फ़कीर हालत के अंदर जो था बैगर, वो कहता कि भाई ये घोड़ा तो मेरा है। ईच ऑफ देम क्लेम्स एंड स्वेयर अबाउट द ऑनरशिप ऑफ द हॉर्स। कहते हैं दोनों जो है वो कस्में खाते, एक दूसरे बड़े बड़े दावे करते इस घोड़े की मिल्कियत का। तो कहते हैं कैलिफ हारून रशीद ने कहा कि ठीक है, अभी हम इसका जो है वो हल निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक एक करके जो है दोनों घोड़े के ऊपर जो है अपना अपना हाथ रखें। कैलिफ ऑर्डर्ड बोथ द मैन टू प्लेस देयर हैंड वन बाय वन ऑन द हॉर्स। तो खलीफा ने क्या हुक्म दिया कि भाई दोनों एक एक करके अपना हाथ जो है वो घोड़े पर रखें। When the beggar touched the horse, it winced, as it did not like the touch of his hand। कहते हैं जैसे ही फ़कीर ने जब घोड़े पर हाथ रखा तो वो पीछे हटना शुरू हो गया और गुस्से का उसने इजहार किया। इसका साफ मतलब था कि घोड़े को जो है वो उसका हाथ लगाना पसंद नहीं आया। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन द हॉर्स स्नॉटेड एंड नाइन विद डीप प्लेजर। लेकिन जब अमीर आदमी ने इस घोड़े पर हाथ लगाया तो वो खुशी से खड़ा हो गया, अपनी दोनों टांगें उसने खड़ी कर ली और अपनी खुशी का इजहार करने लग गया। तो इसका साफ मतलब ये था कि घोड़ा जो है वो खुश है और वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। तो इस अमल ने, दिस एक्शन ऑफ दिस हॉर्स प्रूव दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू द रिच मैन, ही इज द रियल मास्टर ऑफ हिज हॉर्स। कहते हैं घोड़े के इस अमल ने जो है वो साबित कर दिया कि अमीर आदमी ही इसका हकीकी मालिक है। द रिच मैन gave him a handful coin to the beggar and he in spite of his mistakes he also pardoned him। कहते हैं अमीर आदमी ने जो है वो एक मुट्ठी भरकर इस फ़कीर को जो है वो सोने की अशरफियाँ दी और कहा कि आइंदा जो है वो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करना, किसी को धोखा दही नहीं देना, और मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करता हूँ और तुम आज़ाद हो। His noble action inspired people a lot in the court। कहते हैं दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे उनको इस अमल ने जो है वो बेतहाशा पसंद किया, और लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए कि किस तरीके से अमीर आदमी ने जो है वो बड़ेपन का मुजाहरा किया, आजिज़ी का मुजाहरा किया और उस शख्स को माफ़ कर दिया। तो बेटा सबक यही है इस चैप्टर के अंदर कि हमेशा ज़िंदगी के अंदर जो है वो ईमानदारी के साथ जो है वो रहें, किसी को धोखा ना दें,
کسی کو جو ہے وہ جھوٹ سے جو ہے وہ نہ ورگلائیں، نہ بھٹکائیں، ترقی کریں، اور جو ہے دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد میں نہ آئیں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.